अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा हो। मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया, मैंने ये गया इसको नहीं छोड़ेगा। उनकी शादी पे हमको भी बहुत बधाई आई नहीं, मैंने कहा इसको छोड़ेगा नहीं, इसको आप निश्चित रूप से, क्योंकि आप इतने ज्यादा डरे हुए हैं भाई कि आपको आभा बर्दाश्त ही नहीं है किसी की भी। हर महादेव। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा में बोलने का अधिकार छीन लिया है, और इसी बीच आपने ये सुना कुमार विश्वास का 1.5 साल पुराना एक स्टेटमेंट चर्चा में फिर से आ गया है। उसमें उन्होंने सीधे तौर पे ये बोला था कि कुमार विश्वास से जब पूछा गया कि आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट कौन होगा, तो उन्होंने ये बोला कि अगला शिकार वो बालक है जिसकी औकात नहीं है, बस वो लोकप्रिय हो गया है। उस बालक ने हीरोइन से शादी कर ली है, और उसकी शादी जब उसकी शादी हुई थी तब मैंने कहा था कि अब बालक गया, अब उसको लोग छोड़ेंगे नहीं। और ये डरी हुई आम आदमी पार्टी जो है किसी की लोकप्रियता को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, इसीलिए अगला टारगेट कौन होगा उसका आप लोग इशारा ही समझ गए होंगे। उन्होंने सीधे तौर पे राघव चड्ढा को ही इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला, और आज राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही उन पे आरोप लगे कि वो लोग बड़े बड़े मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, वो समोसे की बात करते हैं, वो रिचार्ज की बात करते हैं, वो ब्लिंकिट और डिलीवरी एजेंट की बात करते हैं। जो बीजेपी को टारगेट नहीं करता आम आदमी पार्टी में उसकी जगह नहीं बनती है, इसीलिए आपको बर्खास्त किया जाता है, और आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ कहा भी। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने बोला कि राघव चड्ढा जब हमारे सीएम जेल जा रहे थे तब भी वो चुप थे, छुपे हुए थे। जब बारी आई संजय सिंह जेल गए तब भी वो चुप थे। तो तमाम चीज़ पे जहाँ पे उनको बोलना चाहिए वहाँ पे वो चुप थे, इसीलिए वो डर गए हैं, और इसीलिए उनको डिप्टी लीडर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता किया गया था, उनको हटाया जाता। तो ये एक तरीके का राघव चड्ढा को लेकर के बहुत बड़ा एक्शन है जो आम आदमी पार्टी ने लिया। आप देखते हैं नेक्स्ट बहुत जगह पे सूत्रों के अनुसार ये पता लगाया जाए कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल राघव चड्ढा के तौर पे नहीं आया है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। आते हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध, जिसमें सीधे तौर पर ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ते जा रहा है। 24 घंटे में ईरान ने यूएस के 2 हेलीकॉप्टर और 2 फाइटर जेट पे हमला किया है। 2 फाइटर जेट का नाम है F-15E और A-10, जिस पे ईरान ने हमला बोला है। यहाँ तक कि एक फाइटर पायलट की डेथ भी हुई है और एक सुरक्षित है। सीधे तौर पे बताता है कि ईरान का मंशा क्या है। यूएस ने जो छेड़ा है उसको वो रोकने के लिए नाम नहीं ले रहा है, वो युद्ध करेगा, और जब तक ईरान की शर्तें पूरी नहीं होती है तब तक वो युद्ध करते रहेगा। इसीलिए देखते हैं नेक्स्ट कहाँ तक ये युद्ध जाता है। हॉर्मुज संकट, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बात हो रही थी कि यहाँ से जब तक वॉर चलेगा वहाँ से ऑयल नहीं जा सकता, टैंकर नहीं जा सकते हैं, गैस या एलपीजी सबके। उसी बीच ओमान का एक रास्ता जहाँ से भारतीय जहाज 4 टैंकर सुरक्षित भारत आया है, भारत आ चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ की परत आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव, आपको पता है केरल में विधानसभा चुनाव हो रहा है। केरल में नरेंद्र मोदी चुनावी सभा कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे कांग्रेस को टारगेट किया और लेफ्ट को टारगेट किया। उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से हमारी प्राथमिकता है कि गल्फ कंट्री में जिस तरीके से वॉर का एक पूरी तरीके से चल रहा है, वहाँ पे भारतीय हमारी सुरक्षित है। ये सीधे तौर पे बताता है कि भारत का रिश्ता गल्फ कंट्री के साथ कैसा है। आज हमारा रिश्ता उनके साथ अच्छा है, इसीलिए वहाँ भारतीय भी अच्छे हैं, और हमारी प्राथमिकता है कि कैसे भी उन सब भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से
एक अफवाह फैला रही है कि वहाँ पे भारतीय सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर डर बन सकता है। ये पूरी तरीके से एक लापरवाह नेचर दिखाता है जो कांग्रेस का है, जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वहीं पे केरल में उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के आगे बढ़ने की बात करते हैं, हमने महिला आरक्षण लेकर के आए, हम लखपति दीदी मुद्रा योजना, कई चीज़ें लेकर के आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। तो केरल में उन्होंने जोर शोर से चुनावी सभा को लेकर के नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पे ईरान ने गल्फ कंट्री में ही अबू धाबी में रिहायशी क्षेत्र में हमला किया है, जिससे 5 भारतीय समेत 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ते जा रही है। देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत दिन तक रहने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।